अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो है लेक्सियन जेक्स है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज हम जो जर्मन लैंग्वेज का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा मैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हमने ये देखना है कि जुमला जो है जब वे फ्रागर में लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब कहां पे होगा, ठीक है, और जो अगर सिंपल सेंटेंसेस है उसमें जुमला कैसे होगा। इसलिए इसका जो टॉपिक है इसको कहते हैं जार्ट्स स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? जार्ट्स कहते हैं जुमलों को, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी बनावट उसकी, ठीक है, जुमले की बनावट कैसी है। ठीक है, मैंने ये कुछ सेंटेंसेस रखे हैं, बाइशपील आपके सामने रखी है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मसलन पहला जुमला देखिए, लिखा हुआ है इश हाइजे, मेरा नाम है दानियल है। इसमें जो ये इश जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और ये आपका वर्ब है। सही है, सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब है। यानी कि सिंपल जुमलों में जब हमें सीधे सीधे जुमले लिखने हैं बिल्कुल, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जुमला देखिए, वो भी सिंपल सा है, इश वो ने, मैं रहता हूं, ठीक है, ये इश जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और वो ने ये वर्ब है। इश वो ने, मैं रहता हूं इन बर्लिन, बर्लिन में। सही है। अब देखें, अगर हम जुमला इस तरह लिखते हैं, देखें heute bin ich in Berlin। heute, अगर हमने जुमले को अगर हमने लिखा है heute से शुरू किया है बाइशपील, ठीक है, आज मैं बर्लिन में हूं, तो heute को हमने सेंटेंस के शुरू में लिखा है, तो फिर क्या आएगा heute bin ich, तो जो सब्जेक्ट है वो क्या चला जाएगा, वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा, और उससे पहले जो है वो आपका वर्ब नंबर 1 पे आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन ये जुमला आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इश बिन heute इन बर्लिन, ये जुमला ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जुमले को स्टार्ट कर दिया भाई heute से, ठीक है, तो फिर इस तरह पहले वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट जो वो दूसरे नंबर में चला जाएगा। ठीक है, एक जुमला और लिखा हुआ है आपके सामने, इश बिन म्यूडे। इसमें इश क्या है, वो सब्जेक्ट है यानी फाइल है, वर्ब बिन क्या है, वो वर्ब है, और आगे म्यूडे, मैं थका हुआ हूं। अच्छा, अगर आपने जुमले बोलने हैं वे फ्रागन में, यानी कि वो क्वेश्चन जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं उनको हम वे फ्रागन कहते हैं, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्जेक्ट और वर्ब की जगह कहां पे जाएगी। ठीक है, तो जब आपने जुमला वे फ्रागन से शुरू करना है, जैसे कि मैंने काफी जुमले लिखे हुए हैं, तो आप देखें पहला जुमला, वो वोहनजी, आप कहां रहते हैं। आपने जुमला क्या बोला है, वो वोहनजी, आप कहां रहते हैं। इसमें देखें सबसे पहले क्या आएगा, वे फ्रागन, वहां से जुमला शुरू होगा, उसके बाद वोहनन यानी वर्ब आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो आखिर पे चला जाएगा, वो वोनन जी। ठीक है, ये नहीं करना वो जी वोनन, वो जुमला गलत होएगा। ठीक है, तो वे फ्रागन में जब आपने जुमला बनाना है, जब, ठीक है, वे फ्रागन में जब आपने जुमला बनाना है, तो पहले नंबर पे जो 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 पोजीशन है, पोजीशन जिसे हम कहते हैं, वो पहले नंबर पे आएगी, और सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो दूसरे नंबर पे चली जाएगी, वो वोनन सी। इस तरह देखें, वो हेयर कम्स डू, तुम कहां से आए हो, हैं, वो हेयर कम्स डू, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से आए हो। ठीक है, अब ये देखें पहले नंबर पे क्या आ गया, सबसे पहले तो वो है, तो शुरू में आना ही आना है ना, यानी वे फ्रागन से जुमला शुरू होना है, वो तो शुरू में आना है, उसके बाद फिर वर्ब आएगा पहले नंबर पे, और जो सब्जेक्ट है वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा, वो हेयर कम्स डू, तुम कहां से आए हो। ठीक है, आगे चलें, इसी तरह वी हाइजन जी, वे फ्रागन, ओके, हाइजन वर्ब आ गया, जी सब्जेक्ट आ गया तीसरे नंबर लास्ट पे। ठीक है, वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है। ये जुमले हमने पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन आपको बताना है, जो मकसद है कि भाई के जुमले जो हैं, जब सिंपल जुमले होंगे उसमें सब्जेक्ट वर्ब कैसे, कहां इसकी पोजीशन वो क्या होगी। ओके, और अगर आपने वे फ्रागन में जुमला पूछना है तो उसमें जो है वो जो सब्जेक्ट कहां पे जाएगा, वर्ब कहां पे लिखा जाएगा। दिस इज आज का मेन टॉपिक हम सीख रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, वी गेट, वर्ब आ गया, और इन आखिर पे चले गए सब्जेक्ट, वी गेट एस ईनन, आपका क्या हाल है। ठीक है, वी गेट एस डियर, वी गेट एस डियर, अगर आपने कहना तुम्हारा क्या हाल है, वी गेट एस डियर हो जाएगा फिर, यानी डियर भी जो सब्जेक्ट है वो भी एंड पे जाएगा, वी गेट एस ईनन। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब पहले लिखा जाएगा। कुछ और मिसालें देखें, मसलन वी आल्ट जिंट जी, आप कितने साल के हैं, वी आल्ट, ठीक है, पहले क्या आएगा वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, वी आल्ट जिंट जी, आप कितने साल के हैं। और अगर आपने इनफॉर्मली पूछना हो भी तुम कितने साल के हो, तो फिर क्या कहते हैं पता है, वी आल्ट बिस्ट दू, क्या कहते हैं, वी आल्ट बिस्ट दू, फिर वी आल्ट, यहां पे क्या आ जाएगा, वी आल्ट बिस्ट, और यहां पे दू आ जाएगा सब्जेक्ट एंड पे। ठीक है,
अच्छा, वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहां रहते हो, हैं, वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहां रहते हो, पहले वे फ्रागन, फिर वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब वी से मुराद वर्ब है और एस से मुराद सब्जेक्ट है। वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहां रहते हो। ठीक हो गया, आगे चले। Was sind deine Hobbys, was sind deine Hobbys, ठीक है, तुम्हारे क्या मशागल हैं। हॉबीज का मतलब होता है मशागल, यानी मशगले आपकी क्या हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले वास आएगा यानी वे फ्रागन, फिर वर्ब आएगा और हॉबीज यानी कि आपका सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। वैसे डाइने हॉबीज, तुम्हारे मशगल क्या हैं। अच्छा, आगे देखें, वी इस्ट यानी क्या, डाइने फैमिलियन नाम है, तुम्हारा फैमिली नेम क्या है। ठीक है, वर्ब आएगा और डाइन जो आप फैमिलियन वो आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, डाइन में तुम्हारा। ठीक है, वस इज डाइन फैमिलियन नाम में, तुम्हारा फैमिली नेम क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वे फ्रागन में। आपने देख लिया कि पहले वर्ब आएगा और यानी पहले से मुराद है यानी वे फ्रागन के बाद, वे फ्रागन के बाद पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, वे फ्रागन है तो शुरू में आना ही आना है, ये पक्की बात है। ओके, इसी तरह अगर आपने या और नाइन में जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है, फिर देखते हैं कि क्या जगह उसकी बनेगी। देखें, हाबन जी किंडर, अगर आपने किसी से पूछना है क्या आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप फ्रागन कर रहे हैं, आप कहेंगे या और नाइन है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, हाबन जी किंडर, क्या आपके बच्चे हैं। इसमें देखें, हाबन ये वर्ब शुरू में आ जाएगा, यानी जब आपने फ्रागन करना है, क्वेश्चन करना है, तो क्या आएगा, वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है, वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जुमला रेस्ट जो आखिर में लिखा जाएगा। हाबन जी किंडर, क्या आपके बच्चे हैं। ठीक है, या हाँ मेरे बच्चे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर पूछने हैं क्या आप शादीशुदा हैं, यानी या और नाइन में आपने जवाब देना है, हाँ या ना में आप जवाब देंगे, तो क्या बनेगा, जिंट जी फिर हायराटेड, क्या आएगा, जिंट जी फिर हायराटेड। जिंट जो है ये आपका वर्ब है, ये वर्ब आ जाएगा। ठीक है, जी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आगे वाइटा। ठीक है, जिंट जी फिर हायराटेड, क्या आप शादीशुदा हैं। ठीक है, आगे क्या है, वॉन्ट्स टू डू। ठीक है, क्या बनेगा, वॉन्ट्स टू डू इन म्यूनशन, क्या तुम म्यूनशन में रहते हो। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट, वॉन्ट्स टू डू इन म्यूनशन। ठीक है, यानी कि या ओडा नाइन फ्रागन में क्या तुम ये करते हो क्या वगैरह वगैरह, तो पहले वर्ब आएगा, वर्ब शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इसी तरह एक जुमला और देखें, kommen Sie aus Deutschland, क्या आप जर्मनी से हैं, क्या आप जर्मनी से आए हैं, तो क्या बनेगा, वर्ब सब्जेक्ट, kommen Sie aus Deutschland, kommen Sie aus Deutschland, क्या आप जर्मनी से आए हैं। ठीक है, वो जुमला यहाँ पे पूरा तो नहीं है लेकिन चले पता लग गया आपको बहरहाल। ठीक है, अच्छा आगे चलें, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, आप कहेंगे या oder nein। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, spielen Sie Fußball, spielen Sie Fußball oder spielst du Fußball। ठीक है, क्या बनेगा, spielst du Fußball हो जाएगा, क्या बनेगा, spielst du। ठीक है, यानी कि फ्रागन कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आगे वाइटा। ठीक है, आगे sprechen Sie Deutsch, क्या आप जर्मन जुबान बोलते हैं, आप क्या कहेंगे, या ich spreche Deutsch, या oder nein। ठीक है, sprechen Sie Deutsch, क्या आप जर्मन जुबान बोलते हैं, या ich spreche Deutsch। ठीक है, क्या कहेंगे आप, फिर ये वाला जुमला बन जाएगा सीधा सीधा, या ich spreche Deutsch, फिर इस तरह जुमला लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल। फिर यानी कि आपने या हाँ में जवाब देना है या नाइन में, तो फिर जुमला ऐसे आपका सिंपल सीधा लिखा जाएगा। गुड, आगे चलते हैं, sprechen Sie Deutsch। और अगर आपने कहना हो क्या तुम जर्मन जुबान बोलते हो, इनफॉर्मली में कहना हो, तो क्या बनेगा, sprichst du Deutsch, क्या तुम जुबान बोलते हो। ठीक है, क्या बनेगा, sprichst du। ठीक है, sprichst du Deutsch, sprichst क्या तुम जर्मन जुबान बोलते हो। अच्छा, verstehen Sie mich, क्या आप मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, verstehen Sie mich, verstehen वर्ब है, शुरू में आ जाएगा, Sie सब्जेक्ट आ जाएगा, आगे mich ऑब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। verstehen Sie mich, क्या आप मुझे समझते हैं। और verstehst du mich, क्या तुम मुझे अंडरस्टैंड करते हो, verstehst du mich। ठीक है, तो ये बात हम पहले लेसन्स में अच्छी तरह सीख चुके हैं कि हम जर्मन जुबान में du और sie के साथ बात करते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। ठीक है, verstehen Sie mich। ठीक है, आगे चलें, sind Sie 30 Jahre alt, क्या आप 30 साल के हैं, क्या बनेगा, जिंट शुरू में आ जाएगा वर्ब, फिर जी आ जाएगा
आगे वाइटा जिंद जी 30 Jahre alt, क्या आप 30 साल के हैं? तो आप क्या कहेंगे? या इश बिन 30 Jahre alt, ठीक है? फिर इस तरह जुमला बना जाएगा, इस तरह इश, फिर क्या आएगा? बिन, ठीक है, 30 Jahre, यानी इस तरह जिस तरह सिंपल जुमले हैं वो इस तरह लिखे जाएंगे फिर। ओके गुड। आगे क्या है? haben Sie Zeit, क्या आपके पास टाइम है? haben Sie Zeit, ठीक है। तो haben क्या है? ये आपका वर्ब है, जी आपका सब्जेक्ट है, वाइट आ गया चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह haben Sie, क्या आपके पास टाइम है? तो आप क्या कहेंगे? अगर टाइम है तो कहेंगे मेरे पास टाइम है, या ich habe Zeit, क्या कहेंगे? या ich habe viel Zeit, ich habe viel Zeit है, किस तरह आ जाएगा? यानी जब आपने या में जवाब देना है या नाइन में, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर वाइटा जुमला उसी तरह रहेगा, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये पॉइंट भी आज का आपको समझ आ चुका होगा कि जो जर्मन ज़बान में जो स्ट्रक्चर है जुमले बनाने का वो किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो यही आगे जो दूसरे टेंसेस हैं, जैसे परफेक्ट आपका होगा, फ्यूचर होगा, मोडाल वर्ब बनोगे, उसमें भी यही जो है फार्मूला जो फॉलो होगा आपका। इंशाल्लाह वो उसके बारे में जब लेसन आएंगे उसके बारे में हम आगे तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि सिंपल जुमले जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कहाँ पे जगह होती है। नंबर 1, जब आपने वे फ्रागन में करना है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कहाँ कैसे लिखा जाएगा। ओके, तीसरी बात हमने सीखी, या ओडा 9 में अगर आपने जवाब देना है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब कहाँ पे आएगा। ओके, तो ये कुछ 22 पेज जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and see you. Take care. Allah Nasir.